हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों चित्र देखो। ये चित्र में सूरज जी दिख रहे हैं, कितना मुस्कुरा रहे हैं। सूरज गर्मी में दिखते ना, जब बहुत गर्मी होती है तो हम क्या करते हैं बच्चों, टोपी पहनते हैं, है ना। और ये देखो, ये बरसात का मौसम, बरसात के मौसम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, रेनी कोट पहनते हैं, छाता लगाते हैं। उसी प्रकार ये देखो, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है तो हम क्या पहनते हैं, ये देखो ऊनी टोपी पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, ठंडी से बचने के लिए ना बच्चों। तो बच्चों, इस चित्र देखकर हमें ये पता चल रहा है कि आज हम ऋतुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, आज का हमारा कविता है ऋतुएं। पूर्व अनुभव देखो और बताओ। इसके कवि हैं प्रतीक साकेत। अब हम कविता पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। इस कविता में बच्चों हमें सभी ऋतुओं के बारे में जानकारी दी गई है। बच्चों, ऋतुओं को ना 6 भागों में बांटा गया है। ऋतुओं को कितने भागों में बांटा गया है? 6। सबसे पहले आता है वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, बसंत ऋतु। इन ऋतुओं को इन 6 भागों में बांटा गया है। आज हम इन सभी ऋतुओं के 6 भागों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, सबसे पहले हम कविता पढ़ते हैं। कोयल गाए मधुर तराना, ऋतु बसंत जब आए। कोयल गाए मधुर तराना, ऋतु बसंत जब आए। पेड़ पौधे फूल पत्तियां मन को बहुत सुहाए। पेड़ पौधे फूल पत्तियां मन को बहुत सुहाए। ग्रीष्म ऋतु में तपता सूरज देखो आंख दिखाए। ग्रीष्म ऋतु में तपता सूरज देखो आंख दिखाए। कोई ठंडा शरबत पीता डुबकी कोई लगाए। कोई ठंडा शरबत पीता डुबकी कोई लगाए। वर्षा ऋतु में छाता भाए। वर्षा ऋतु में छाता भाए, ठंडी बौछारों से बचाए। वर्षा ऋतु में छाता भाए, ठंडी बौछारों से बचाए। कागज की जब नाव चले, बिटिया गदगद हो जाए। कागज की जब नाव चले, बिटिया गदगद हो जाए। ऋतु शरद की पूनम आई, चांद बहुत मुस्काए। ऋतु शरद की पूनम आई, चांद बहुत मुस्काए। शीतलता नभ से बरसे है, मन की प्यास बुझाए। शीतलता नभ से बरसे है, मन की प्यास बुझाए। ऋतु हेमंत की बेला के संग मंद हवा ने ठंड बढ़ाई। ऋतु हेमंत की बेला के संग मंद हवा ने ठंड बढ़ाई। स्वेटर पहनो टोपी पहनो, सारे ओढ़ो गरम रजाई। स्वेटर पहनो टोपी पहनो, सारे ओढ़ो गरम रजाई। ऋतु शिशिर ने करी घोषणा, पतझड़ आया पतझड़ आया। ऋतु शिशिर ने करी घोषणा, पतझड़ आया पतझड़ आया। तेज हवा ने तब झंझकोरा, पेड़ों से पत्तों को झड़ाया।
ऋतु शिशिर ने करी घोषणा, पतझड़ आया, पतझड़ आया। तेज हवा ने तब झंझोरा, पेड़ों से पत्तों को झड़ाया। बच्चों, कितनी सुंदर कविता है। इस कविता में हमें सभी ऋतुओं के दर्शन होते हैं। चलो पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। कोयल गाए मधुर तराना, ऋतु बसंत जब आए। पेड़ पौधे फूल पत्तियां मन को बहुत सुहाए। सबसे पहले वसंत ऋतु। बच्चों, वसंत ऋतु को सभी ऋतुओं का राजा कहा जाता है। इस मौसम में ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। और ये जो वसंत ऋतु होता है ना बच्चों, ये मार्च अप्रैल महीने में होता है। पतझड़ के बाद आने वाले बसंत के मौसम में फूलों की नई कलियां खिलती है। और इस बसंत के मौसम में कोयल अपनी मधुर गाना गाती है। बसंत ऋतु जब भी आता है तो कोयल खुश होके अपना गाना शुरू कर देती है। पेड़ पौधे फूल पत्तियां मन को बहुत हर्षाए। जो पेड़ पौधे फूल पत्तियां होती है ये मन को बहुत अच्छी लगती है। और इस मौसम में पेड़ों पे फल फूल ये सब आ जाते हैं। आगे, ग्रीष्म ऋतु में तपता सूरज देखो आंख दिखाए। कोई ठंडा शरबत पीता डुबकी कोई लगाए। बच्चों, जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो ग्रीष्म ऋतु में तापमान बहुत उच्च रहता है। मतलब ग्रीष्म ऋतु में बहुत गर्मी लगती है। सूरज जी हम लोगों को ऐसे गुस्से से देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में तपता सूरज देखो आंख दिखाए। ग्रीष्म ऋतु में सूरज एकदम गर्म हो जाता है, बहुत तपता है और ऐसे लगता है जैसे वो हमें गुस्सा दिखा रहा है। और गर्मी से बचने के लिए कोई ठंडा शरबत पीता है और कोई लोग क्या करते हैं, वाटर पार्क में जाते हैं और स्विमिंग करते हैं। या कोई बहुत दूर गोवा में घूमने जाता है बीच पे। मतलब ठंडी के मौसम में हमें शरबत पीना, ठंडी जगह पे जाना, वाटर पानी में जाना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। ये देखो सूरज जी कितने गुस्से से देख रहे हैं। मतलब गर्मी बहुत होती है ग्रीष्म ऋतु में। तो ग्रीष्म ऋतु में हम क्या करते हैं बच्चों, ठंडा ठंडा शरबत पीते हैं और नदी तालाब में जाकर डुबकियां लगाते हैं। वर्षा ऋतु में छाता भाए, ठंडी बौछारों से बचाए। कागज की जब नाव चले, बिटिया गदगद हो जाए। वर्षा ऋतु तो बच्चे लोगों को बहुत पसंद है। आप लोगों को भी पसंद है ना बच्चों। वर्षा ऋतु को मानसून भी कहा जाता है ना। आप लोगों को बहुत पसंद है बारिश में भीगना। और जब पानी भर जाता है तो कागज की नाव बनाकर उसमें डालना। वर्षा ऋतु में छाता भाए, ठंडी बौछारों से बचाए। वर्षा ऋतु में सभी लोग छाता का इस्तेमाल करते हैं जो हमें ठंडी ठंडी बौछारों से बचाता है। और जब पानी भर जाता है तो बच्चे उसमें कागज की नाव चलाते हैं और बिटिया गदगद हो जाती है। बच्चे कागज की नाव चलाकर खुश हो जाते हैं। और मालूम है बच्चों, वर्षा ऋतु में कौन से त्योहार आते हैं? रक्षाबंधन और गणेश चतुर्थी। ये त्योहार भी वर्षा ऋतु में ही आते हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे। ऋतु शरद की पूनम आई, चांद बहुत मुस्काए। शीतलता नभ से बरसे है, मन की प्यास बुझाए। ऋतु शरद की पूनम आई, चांद बहुत मुस्काए। शीतलता नभ से बरसे, मन की प्यास बुझाए। बच्चों, ये जो शरद ऋतु होती है
इसमें ठंडी थोड़ी कम हो जाती है। इसमें ठंडी क्या होती है? थोड़ी कम हो जाती है शरद ऋतु में। शरद ऋतु बच्चों सितंबर और अक्टूबर में आता है। शरद ऋतु कब आता है बच्चों? सितंबर और अक्टूबर में आता है। रात में चांदनी की रोशनी दिखती है और चांद सभी को देखकर मुस्कुराता है और नभ से शीतलता बरसाता है और सबके मन की प्यास बुझाता है। ऋतु हेमंत की बेला के संग, ऋतु हेमंत की बेला के संग मंद हवा ने ठंड बढ़ाई। स्वेटर पहनो, टोपी पहनो, सारे ओढ़ो गरम रजाई। बच्चों, ये जो हेमंत ऋतु होता है इसमें रात बड़ी हो जाती है। हेमंत ऋतु में क्या होता है? रात बड़ी होती है और दिन छोटे होते हैं। हेमंत ऋतु में बच्चों बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, इसलिए हम हेमंत ऋतु में गरम कपड़े पहनते हैं। देखो, इसने बच्चे ने टोपी पहना है, स्वेटर पहना है ना। उस समय हमें गर्मी बहुत अच्छी लगती है। ऐसे लगता है कि हम हेमंत ऋतु में सूरज भगवान के नीचे धूप में ही खड़े रहे। इस ऋतु में अनेक प्रकार के फूल पौधे खिलते हैं। हेमंत ऋतु हेमंत की बेला के संग मंद हवा ने ठंड बढ़ाई। जब हेमंत ऋतु आती है तो उसकी जो ठंडी ठंडी हवा चलती है तो उससे हमें बहुत मंद मंद हवा चलती है तो उससे हमें बहुत ठंडी लग रही है। देखो, हवा चल रही है तो ठंडी ठंडी हवाएं चलती है तो उससे हमें बहुत ठंडी लगती है। तो स्वेटर पहनो, टोपी पहनो, सारे ओढ़ो गरम रजाई। तो उस समय हमें, जब हेमंत ऋतु में हवा मंद मंद चलती है और ठंड बढ़ाती है तो हमें उस समय स्वेटर पहनते हैं, टोपी पहनते हैं और ओढ़ो गरम रजाई, और हम लोग गरम रजाई ओढ़ते हैं। ऋतु शिशिर ने करी घोषणा, पतझड़ आया, तेज हवा ने तब झकझोरा, पेड़ों से पत्तों को झड़ाया। ऋतु शिशिर ने करी घोषणा, पतझड़ आया, तेज हवा ने तब झकझोरा, पेड़ों से पत्तों को झड़ाया। बच्चों, जब शिशिर ऋतु आती है तो इस ऋतु में कड़ाके की ठंडी पड़ती है। शिशिर ऋतु में पेड़ पौधों के सारे पत्ते गिर जाते हैं और जब तेज हवा चलती है तो तेज हवा से पेड़ पौधे, जो तेज हवा चलती है ना, वो पेड़ पौधों को झंझोर देती है, हिला देती है, जिसके कारण पेड़ों से सारे पत्ते गिर जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी ये कविता समाप्त होती है। ये कविता आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो बच्चों, इस कविता में हमने 6 ऋतुओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु। तो बच्चों, इसी के साथ मैं अपनी पाठशाला को समाप्त करती हूँ। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।